चलो, तो चैप्टर हमारा जो पिछली क्लास में चला हुआ था वो था बेटा केमिकल रिएक्शन। क्या चला हुआ था? केमिकल रिएक्शंस, मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या चला हुआ था? रासायनिक अभिक्रियाएं। ये हमारा पिछली क्लास के अंदर टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया था। और इसके अंदर कल हमने आपको क्या पढ़ाया था, तो आप चेक कर लेना उस क्लास को बेटा, उस वीडियो को। ठीक है, हो गई? देख लो, करवा दी ना 1 सेकंड में अपलोड। अरे तुम कहो तो मेरी जान, तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है ना। तो इसमें हमने क्या कर दिया था, कल आपको जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था टाइप्स ऑफ चेंज। क्या पढ़ाया था? टाइप्स ऑफ चेंज। सिस्टम हिला देंगे भाई, सिस्टम हिला दिया तुम लोगों ने, है ना। आवेश की चेंज का मतलब क्या है? प्रकार जो होते हैं, टाइप ऑफ चेंज, प्रकार होते हैं, बदलाव, बदलाव के प्रकार। 2 प्रकार के हमने चेंज पढ़ाए थे आपको। एक फिजिकल चेंज पढ़ाया था, भौतिक परिवर्तन, और एक आपको रासायनिक परिवर्तन पढ़ाया था। ठीक है, 2 प्रकार के चेंज आपने पढ़े थे पिछली क्लास में। एक आपका भौतिक परिवर्तन आपने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? भौतिक, जिसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज कहते हैं। एक आपने जो दूसरा पढ़ा था उसका नाम था केमिकल चेंज। उसका नाम क्या था? केमिकल, यानी कि उसको हम कहते थे रासायनिक परिवर्तन। क्या कहते थे उसको? रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन और दूसरा क्या था? रासायनिक। ये 2 प्रकार के हमने चेंज पढ़ लिए थे। ठीक है, बस 3-4 पेज छोड़ देना, मतलब 2 पेज, 2-3 पेज छोड़ देना, तब उसके बाद अब लिखना शुरू कर देना बेटा। तो इतना पढ़ाया था हमने, फिजिकल चेंज और आपका केमिकल चेंज, और इसके एग्जाम्पल भी पढ़ाए थे। फिजिकल चेंज वो होता है, फिर भी एक मिनट समझा देता हूँ, है बाबू, 1 मिनट समझा देता हूँ। इसके एग्जाम्पल भी हमने लिखवाए थे आपको, और इसके भी एग्जाम्पल, उदाहरण हमने आपको लिखवाए थे। फिजिकल चेंज वो होते हैं बेटा जिनमें कोई नई चीज नहीं बनती, मतलब पुरानी चीज का ही आकार बदल दिया जाता है। ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन वो होते हैं बेटा जिनमें कोई नई चीज बनती है, यानी वो ये रिवर्स नहीं हो सकते। जैसे मैंने कहा, कागज में आग लगा दो, कागज में जब आग लगाओगे तो क्या बनेगा? राख बन जाएगा। तो क्या राख से कागज वापस बनाया जा सकता है? तो आप बोलोगे जी नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसे परिवर्तन जो उल्टे नहीं हो सकते उनको रासायनिक कहते हैं, लेकिन जो उल्टे हो सकते हैं उनको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ का पिघलना, तो बर्फ, मेल्टिंग ऑफ आइस, तो वो कौन सा होगा? भौतिक, क्योंकि अगर बर्फ पिघल जाएगी तो पानी बनेगा, और पानी को तो वापस बर्फ में जमाया जा सकता है। क्लियर बेटा? बिल्कुल करवा देंगे, सीनू जी पीडीएफ अपलोड करवा देंगे बेटा। समझ में आया? तो भौतिक परिवर्तन को उल्टा किया जा सकता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन को उल्टा किया नहीं जा सकता। ठीक है बेटा? हाँ, जैसे हमने कहा था लोहे पे जंग लगना, दूध का खट्टा होना, तो दूध खट्टा हो जाएगा तो क्या खट्टे दूध से दूध बनेगा? नहीं बनेगा। तो वो रासायनिक परिवर्तन है जो उल्टे नहीं हो सकते। ठीक है, और जो उल्टे हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? भौतिक परिवर्तन हो जाते हैं। चलें, तो इतना हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था, और हमने आज की जो क्लास है उसमें बताया था कि आज हम जो पढ़ेंगे ना, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हेडिंग डालो बेटा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमने आपको पिछली क्लास में ये हेडिंग डलवाया था, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हिंदी में लिखें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या लिखेंगे बेटा? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। लिखें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा, सबसे पहला जो हमारा टाइप आता है, लिखें कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या आता है मेरी जन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हेडिंग डालें संयोजन अभिक्रिया। पहला जो हमारा टाइप आता है वो क्या आता है? रासायनिक अभिक्रिया का पहला प्रकार जो हमारा आता है बेटा, हेडिंग डालें बिल्कुल। केमिकल रिएक्शन की लास्ट क्लास शो नहीं हो रही है कीर्ति बेटा, हो रही है, अब चेक तो करो दोबारा। ठीक है, हो रही है। चलो, मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है बेटा? भौतिक, क्योंकि मोमबत्ती जब पिघल जाती है तो क्या बनता है? मोम। मोम, तो उसी मोम से तो मोमबत्ती बनाई जाती है। तो जो ऐसे परिवर्तन जो उल्टे भी हो सके उनको भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज कहते हैं। ठीक है बेटा निशा? चलो, तो हेडिंग डालें, सबसे पहला हमारा जो टाइप आता है उसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में इसको? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, हेडिंग डाली है सभी ने? हाँ,
सभी लोग हेडिंग डालो। ये क्या टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर की एक क्लास पहले ही बेटा हो चुकी है, जो कल हुई थी। कल वो अपलोड नहीं हुई थी, तो मैंने आज उसको क्या करवा दिया है, अपलोड करवा दिया है। ठीक है, तो अब सभी लोग यहां से आगे, यानी कल की क्लास के लिए 2 पेज छोड़ दो। ठीक है, उसमें उतना ही पढ़ाया था, क्योंकि जब मेरे बच्चे ही नहीं आए थे तो मुझे पढ़ाने का मन नहीं किया। ठीक है, चलो तो हेडिंग डालो। केमिकल रिएक्शन का पहला टाइप कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। अच्छा बेटा, मैं आपको एक चीज बताया था, कल भी मैं आपको एक चीज बताया था कि जैसे कोई भी रिएक्शन होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, कल मैं आपको एक चीज बताया था। कल वाली क्लास जरूर देखना, आज इस क्लास को करने के बाद कल की क्लास को जरूर देखना। ठीक है बाबू, अच्छे बच्चे हो ना तुम मेरे। चलो सभी देखना, केमिकल रिएक्शन जो होती है ना, कल जब मैंने आपको पढ़ाया था, रासायनिक अभिक्रिया जब कोई भी होती है, क्या, रासायनिक अभिक्रिया जब कोई भी होती है, तो जितनी चीजें उसमें कंबाइन होती हैं, जुड़ती हैं, जैसे मैं कहूं कि भैया हाइड्रोजन किसके साथ जुड़कर, ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बनाती है, वाटर यानी कि पानी बनाती है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बनाती है, वाटर बनाती है, पानी बनाती है। ठीक है, हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ती है बेटा, ऑक्सीजन के साथ, तभी तो वाटर बनता है, पानी बनता है। क्लियर है। अच्छा, अब सुनो, तो बेटा जो लेफ्ट साइड में चीजें रखी रहती है ना मेरे बाबू, गुड्डा, जो लेफ्ट साइड में चीजें रखी रहती हैं, उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं बाबू। उनको हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, अभिकारक कहते हैं। ठीक है, और जो राइट साइड में होती है बेटा, ये राइट साइड में, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटुआ उसको, प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद कहते हैं। तो जिन जो चीजें आपस में जुड़ती हैं, उनको क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट होते हैं, यानी कि अभिकारक। और जो चीज बनती है फाइनली, उसको क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। सुहानी जी बेटा बताया तो, मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज। पागल सी लड़की, पिटाई कर दूंगा मैं तेरी, बार बार एक ही सवाल पूछेगी ना। बहुत पिटाई करता हूं मैं लड़कियों की। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं, इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वाटर। जो फाइनली राइट साइड में जो बनता है, उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। और बच्चों इधर जो लिखे जाते हैं, जो चीजें जुड़ती हैं, उनको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये होती थी हमारी, क्या बोलो, केमिकल रिएक्शन। इसके बारे में कल मैंने इसकी डेफिनेशन, कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया, इसकी परिभाषा कल मैंने आपको लिखवा दी थी। ठीक है बेटा, अब सुनो मेरी बात आगे। तो मैं क्या पढ़ा रहा हूं अब आपको बेटा, मैं आपको पढ़ा रहा था कि केमिकल रिएक्शन के टाइप हम पढ़ रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब जब हम टाइप पढ़ते हैं, तो पहला टाइप आता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, संयोजन। ठीक है, संयोजन का मतलब ये होता है चीजों का जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है बेटा, चीजों का जुड़ना होता है, कंबाइन होना। ठीक है, हाँ। अब सुनो बेटा, जब दो या दो से ज्यादा चीजें, चीजें नहीं कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे, जो चीजें जुड़ती हैं उनको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मतलब अभिकारक, है ना। तो लिखो, व्हेन टू और मोर देन टू, व्हेन टू और मोर देन टू, मोर देन टू रिएक्टेंट, रिएक्टेंट combine and form a product, and form a product, this is called, this is called chemical reaction, this is called chemical reaction। ठीक है, लिखो, जब, जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर कोई उत्पाद बनाते हैं, कोई उत्पाद बनाते हैं, बनाते हैं, तो इसे, तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसे संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। क्लियर है आप लोगों को। चलो आगे चलें।
अब सुनो, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं जब दो या दो से ज्यादा चीजें जुड़कर एक प्रोडक्ट बनाती हैं, उत्पाद बनाती हैं, तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में उदाहरण लिखें, आप खुद लिख सकते हैं। भाई मान लो मैं कहूं H2 प्लस O2, तो क्या बन गया? 2H2O बन गया, या पानी बन गया। क्या बन गया बाबू? पानी। पानी पिया है तुमने कभी? पानी देखा है? बताओ, पानी देखा है मेरे प्यारे बच्चों ने कभी? पानी, पानी तो देखा ही होगा अपनी जिंदगी में। वाटर, ठीक है। कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, याद रखेंगे बेटा, इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लिख लिया यहां तक बेटा? लिखते रहना साथ के साथ। तो यहां पर कितनी चीजें जुड़ी? जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़कर क्या बना? वाटर। अब आप ना एक चीज बैलेंस करना सीख लो बेटा। बैलेंस का मतलब होता है संतुलित करना। संतुलित कैसे करते हैं? देखो बेटा, संतुलित करने के लिए जो लेफ्ट साइड में चीजें होती है ना, बाईं तरफ, उनको बराबर करना पड़ता है राइट साइड में, ठीक है? बताओ, जल्दी से बता दो। जो लेफ्ट साइड में चीजें होती हैं वो राइट साइड में बराबर होनी चाहिए, बता दो बेटा। अब जैसे मैं कहूं कि यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? दो, तो यहां पर भी हाइड्रोजन कितने हैं? दो, बराबर हो गए। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं? दो, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन कितना है? एक। तो इस एक को दो बनाना है, इस एक को कितना बनाना है? दो। तो बेटा ऐसे नहीं कर देना कि कहीं ऐसे कर दो, ये ऐसे दो नहीं बनाएंगे, ठीक है? अगर ये बोले कि इधर दो हैं और इधर दो बनाना है, तो ऐसे दो मत बना देना, ये गलत करते हैं, ठीक है? अब सुनो ध्यान से, ये गलत हो जाएगा। अगर ऐसे आप दो बना रहे हो तो क्या हो जाएगा? गलत। तो बेटा इसको बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके सामने टू लगाना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन जो है अब कितने हो गए? दो हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए बेटा? दो हो गए, ठीक है? ऑक्सीजन दो हो गए, लेकिन ऑक्सीजन को दो होने की वजह से हाइड्रोजन कितने हो गए? हाइड्रोजन हो गए दो दूनी चार, टू टू जा फोर। हाइड्रोजन कितने हो गए? फोर। लेकिन हाइड्रोजन इधर कितने हैं? हाइड्रोजन इधर टू है, तो इधर भी फोर करना पड़ेगा, क्योंकि जब उधर चार हो गए तो इधर भी चार करना पड़ेगा। तो एक टू और लगा दो, हो गई बैलेंस। इसे संतुलित कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं इस चीज को? संतुलित कहते हैं। क्या समझ रहे हो बच्चों? हाँ, ये सब चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं वही हैं जो हमें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ट्वेल्थ क्लास में पढ़े थे, बिल्कुल बेटा। हाँ चलो, समझ में आया? तो 2H2 प्लस O2 क्या हो गया? 2H2O। यहाँ पर दो या दो से ज्यादा जहां जुड़ेंगी चीजें और प्रोडक्ट बनेगा, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं बेटा। क्लियर है? आगे सुनो, अब सुनो आगे और भी सुनते हैं। जैसे मैं कहा नाइट्रोजन N2 प्लस H2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ते हैं तो बेटा ये आमोनिया बनता है। किसका फॉर्मूला होता है ये? आमोनिया का फॉर्मूला होता है, ठीक है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ता है तो क्या बनता है? आमोनिया बनता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? NH3। अब आप मुझे इसे बैलेंस करके बताओ, बताओ कौन बताएगा? इसे बैलेंस करके कौन बताएगा? N2 प्लस H2 बराबर NH3। ये भी क्या है बच्चों? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। एक बच्चा कह रहा है सर बिल्कुल मोमबत्ती के बत्ती को, अरे यार मोमबत्ती के बत्ती को जलना सब एक ही बात है भैया, फिजिकल चेंज बता तो रहे हैं, भौतिक परिवर्तन, ठीक है? अब सुनो, मैंने कहा कि अब ये दो चीज फिर से जुड़ रही है, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस। तो कौन सी गैस बन गई? अमोनिया गैस। बैलेंस कैसे करेंगे? नाइट्रोजन इधर कितना है? एक, तो इधर कितना है? दो, तो इसको दो बनाना पड़ेगा, तो दो इसके सामने लगा दो, हो गया दो। लेकिन इसके दो होने की वजह से हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन थ्री टू जा सिक्स, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? सिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? टू है, तो इसको सिक्स बनाना पड़ेगा बेटा। तो सिक्स बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? थ्री। थ्री टू जा सिक्स, ये मल्टीप्लाई होता है। कहीं ये मत सोचना कि फोर लिख दूंगा यहाँ, फोर और टू सिक्स हो जाएगा, नहीं भैया, यहाँ आपको थ्री लिखना पड़ेगा। थ्री टू जा कितना हो जाएगा? सिक्स आपका हो जाएगा। थ्री टू जा कितना हो जाएगा? सिक्स आपका हो जाएगा। क्या यहाँ तक मेरी बात क्लियर है सभी को? जल्दी से बता दो, ठीक है? तो ये बेटा, ये आपका कौन सा रिएक्शन था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, ठीक है? कौन सा रिएक्शन है ये? संयोजन अभिक्रिया। बच्चों, अमोनिया जो बनता है, कई बार पेपर में ये भी सवाल पूछा जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, यानी यह प्रक्रिया का क्या कहा जाता है? क्लियर? तो इस प्रोसेस को, दिस इज कॉल्ड, लिखो, दिस इज कॉल्ड हैबर प्रोसेस। अमोनिया बनने की जो विधि होती है, अमोनिया बनने की जो विधि होती है, इसे हैबर प्रक्रिया कहते हैं। हैबर प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? लिखो, इसे हैबर प्रक्रिया कहते हैं।
लिख लो, अमोनिया बनने की जो विधि होती है इसे हैबर प्रक्रिया कहते हैं। बिल्कुल गरिमा बेटा, बिल्कुल। चले आगे, याद हो गया होगा आपको। तो N2 प्लस 3H2 बराबर क्या हो गया, 2NH3। इसे अमोनिया कहते हैं। और इसी बैलेंस क्यों करते हैं सर, क्यों करना पड़ता है बेटा, लेफ्ट साइड में जो चीजें हैं वो राइट साइड में बराबर होनी चाहिए, इसको बैलेंस करना कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको। प्रेम कुमार बेटा, बस इतना समझना होता है कि जो लेफ्ट में चीजें हैं वो राइट में बराबर होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको ये इस तरीके से दिया था, फिर से समझा देता हूं। ये N2 था, ये मैंने लिखा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब जुड़ती हैं तो अमोनिया बन जाता है। अब इसे संतुलित करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, अब जरा बैलेंस करने के लिए आप ये देखो कि इधर नाइट्रोजन कितने हैं, इधर नाइट्रोजन कितने हैं, दो। इधर नाइट्रोजन कितने हैं, दो। इधर नाइट्रोजन एक है। तो अब ऐसे मत कर देना बैलेंस, चांटा मारूंगा खींच के अगर आपने इसके नीचे दो लगा दिया। ऐसे बैलेंस नहीं करते, आप नीचे नहीं लगा सकते। ठीक है, नीचे नहीं लगा सकते, आगे लगाना है। तो इधर दो लगा दिया तो नाइट्रोजन कितने हो गए, दो। तो नाइट्रोजन का बैलेंस हो गया। एक एक करके बैलेंस किया करो। ठीक है, अब मैं बोलूं हाइड्रोजन यहां कितने हैं, हाइड्रोजन दो हैं। लेकिन इधर हाइड्रोजन कितने हैं, तो ये मत बोलना तीन और दो पांच। अरे जोड़ते नहीं है, तीन और दो पांच। 3 and 2 5 नहीं होते हैं, 3 2 जा 6, यानी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो कितने हो गए हाइड्रोजन, 3 2 जा 6 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। लेकिन यहां पर हाइड्रोजन कितने, 2। तो इसके सामने मुझे 3 लगाना पड़ेगा, तभी तो ये 3 2 जा 6 होंगे कि नहीं होंगे। बोलो हाँ या ना। अब समझ में आ गया आपको, क्लियर है आप लोगों को। तो ऐसे अब ये इधर इधर जितने नाइट्रोजन उधर भी उतने नाइट्रोजन, इधर जितने हाइड्रोजन उधर भी उतने हाइड्रोजन। हो गई बैलेंस। ऐसे करते हैं बेटा बैलेंस। ठीक है, तो ये हमारा पहला टाइप था जिसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगला हमारा आता है दूसरा टाइप, इसे कहते हैं, लिखें, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हिंदी में लिखें, इसे विघटन अवक्रिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भैया, विघटन अवक्रिया के नाम से जानते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, विघटन अवक्रिया। अब इसमें क्या होगा बेटा, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि जस्ट इसका अपोजिट प्रोसेस है। ये जो अब हम दूसरा वाला पढ़ रहे हैं ना, ये इसका विपरीत होता है बिल्कुल। यहां पर दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में जुड़ती हैं, दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में जुड़ती हैं तो कौन सी रिएक्शन हुई, कॉम्बिनेशन। लेकिन जब एक कोई बड़ी चीज, जब एक कोई बड़ी चीज दो या दो से ज्यादा चीजों में टूट जाती है, वहां जुड़ना हो रहा था, यहां टूटना होगा, ब्रेक डाउन होगा। यहां क्या होगा भैया, यहां ब्रेक डाउन होगा। तो लिखें, कोई बड़ी चीज, डिकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी कि टूटना। और संयोजन का मतलब क्या होता है बेटा, कॉम्बिनेशन का मतलब जुड़ना होता है। ठीक है, इसका डायग्राम बना के बताइए। अरे गधा, इसका डायग्राम क्या बनेगा, डायग्राम आता है केमिकल रिएक्शन में, रिएक्शन का डायग्राम बनता है। कौन है ये, राहुल बेटा, डायग्राम कई किताब में देखा है कि रिएक्शन का डायग्राम बनाऊं मैं। अमोनिया का डायग्राम पूछ रहा है तो अमोनिया का डायग्राम ऐसे बनेगा। अरे तुम क्या खा के उठते हो सुबह, अमोनिया का डायग्राम ऐसे बन जाएगा, NH3। एक ये आपका ऐसा हो जाएगा। समझ में आया आपको, ये लो NH3। तो डायग्राम नहीं बनाना है दोस्त, केमिकल रिएक्शन में डायग्राम नहीं पूछेगा आपसे। बिल्कुल ही कि तुम यार पता नहीं क्या खाते हो तो उठ के। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, विघटन अवक्रिया। अब सुनो क्या होता है ये बेटा, लिखो, व्हेन एनी कंपाउंड, जब कोई यौगिक, व्हेन एनी कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू, टू और मोर देन टू, और मोर देन टू कंपाउंड्स, when any compound break down into two or more than two compounds, this is called, decomposition reaction, decomposition reaction। क्लियर है, ठीक है भैया, आगे चलें। अब सुनो, जब कोई बड़ा यौगिक, जब कोई बड़ा यौगिक
दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक कई छोटे यौगिकों में, छोटे टुकड़ों में या यौगिकों में, यौगिकों में टूट जाता है, टूट जाता है, तो इसे विघटन या हिंदी में इसको वियोजन भी कहते हैं। विघटन की जगह क्या कर सकते हैं? वियोजन, विघटन अवक्रिया कहते हैं, तो इसे विघटन अवक्रिया कहते हैं। ठीक है बेटा, इसे विघटन अवक्रिया कहते हैं। सर आप क्लास क्यों नहीं लेते हो? बेटा क्लास हम लेते तो हैं, प्रगति बेटा कल क्लास हुई थी, आप तक नोटिफिकेशन नहीं आया था, लेकिन जो क्लास कल हुई थी वो रिकॉर्डेड आपके इस उसी वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, कल कुछ बच्चे लाइव आ पाए थे, कुछ लाइव नहीं आ पाए थे, कुछ को नोटिफिकेशन गया था और कुछ को नोटिफिकेशन नहीं गया था। तो जो बच्चों को नोटिफिकेशन मिल गया था वो तो आ गए थे, जिनको नहीं मिला वो नहीं आए थे, तो वो क्लास आपको ऑलरेडी अभी अपलोड करवा दी गई है। अब देखो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मान लो मैं बोलूं कैल्शियम कार्बोनेट, ये किसका फॉर्मूला है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम पत्थर भी कहते हैं। किसका है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहा जाता है? पत्थर भी कहते हैं, चूना पत्थर, लाइमस्टोन भी कहते हैं। ये टूट जाता है किसमें? CaO प्लस CO2, यानी ये क्या बना? इसे कहते हैं बिना बुझा चूना। क्या कहते हैं इसको? बिना, CaO जो होता है ना, ये होता है बिना बुझा चूना। ये क्या होता है? जैसे आप पुताई करने के लिए जो व्हाइट वॉशिंग, दीवारों पे जो पुताई करते हैं, वो जो पाउडर आता है बाल्टी के अंदर, वो यही होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है बेटा ये? इसे क्विक लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्विक लाइम। ठीक है, इसे बिना बुझा चूना कहते हैं या क्विक लाइम इसे कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम है बेटा इसका? कैल्शियम ऑक्साइड इसका नाम है। और क्या है ये? क्या है? CO2। CO2 का मतलब क्या है? कार्बन डाई ऑक्साइड। CO2 का नाम क्या है भैया? कार्बन डाई ऑक्साइड। क्लियर है? तो दो चीजों में टूट गया, कैल्शियम कार्बोनेट दो चीजों में टूट गया, CaO कैल्शियम ऑक्साइड या जिसे क्विक लाइम कहते हैं, और दूसरा क्या है? CO2 यानी कि कार्बन डाई ऑक्साइड। क्लियर है आप लोगों को? चलो, बिल्कुल मोनू जी, बिल्कुल सिखाया गया होगा बेटा। चलें आगे। तो ये आपका क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जब कोई बड़ी यौगिक, बड़ा कंपाउंड छोटे छोटे चीजों में टूट जाता है तो उसको वियोजन या विघटन अवक्रिया के नाम से जानते हैं। अब ये जो विघटन है, वियोजन है, ये तीन प्रकार का होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने प्रकार की होती है, यानी ये जो टूटना है, टूटना, कोई चीज तीन तरीके से टूटेगी। अरुण बेटा मैंने आपकी बात सुन ली है, नोट कर ली है, ठीक है, उसकी चिंता मत करो, वो काम आपका हो जाएगा। ठीक है भाई अरुण, बार बार कमेंट ना करें बेटा। जो आपने बोल रहे हो ना सर, PDF वाला जो आपका दिक्कत है वो सॉल्व हो जाएगा। बार बार ऐसा होता है बेटा, बार बार जैसे आप कमेंट करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक आपका कमेंट ब्लॉक हो जाता है। फिर आप ऐसे बोलोगे सर हमारा कमेंट जो है वो शो नहीं हो रहा, तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए एक ही बार अपनी प्रॉब्लम को लिखा करें आप लोग, एक या दो बार। अब सुनो मेरी बात क्या बेटा, तो विघटन अभिक्रिया जो होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये तीन प्रकार की होती है, यानी कोई चीज ब्रेक डाउन तीन तरीके से हो सकती है। तो लिखें टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन। अभी हमारा दूसरा ही टाइप चल रहा है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सर डिकम्पोजिशन कितने प्रकार का होता है, तो लिखें टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर पूछे विघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, जो दूसरे वाली है, ठीक है, अगर आपसे पूछें कि विघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे तीन। विघटन अभिक्रिया के प्रकार अगर आपसे पूछेगा तो आप बोलेंगे सर विघटन अभिक्रिया के हमारे तीन प्रकार होते हैं। कितने होते हैं भैया? तीन प्रकार होते हैं। क्लियर है? जैसे सबसे पहला हमारा एक टाइप आता है बच्चों, सबसे पहला हमारा टाइप आता है, इसे कहते हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या कहते हैं बेटा? थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा हमारा टाइप आता है, इसका नाम होता है, इसका नाम होता है थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद दूसरा आता है
फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन। और तीसरा जो हमारा टाइप आता है वो आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या आता है बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक। तीनों को समझेंगे। डिकम्पोजिशन, तो डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? टूटना, विघटन होना। तो ये तीन प्रकार के आपके होते हैं डिकम्पोजिशन। एक आपका क्या है बोलो? थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसे हिंदी में हम बोलेंगे ऊष्मीय विघटन। क्या बोलेंगे बेटा? ऊष्मीय विघटन। दूसरा हमारा क्या है? फोटोलाइटिक यानी कि प्रकाशीय विघटन। क्या बोलेंगे बोलो? प्रकाशीय विघटन या वियोजन। अगला हमारा आता है इलेक्ट्रोलाइटिक यानी कि विद्युतीय विघटन। क्या आता है बोलो? विद्युतीय विघटन। क्या आपको यहां तक क्लियर है? चलें आगे। तो कितने प्रकार के होते हैं डिकम्पोजिशन? तीन प्रकार के, थर्मल, फोटोलाइटिक और तीसरा क्या आता है हमारा बोलो? इलेक्ट्रोलाइटिक। आगे बढ़े भैया। ठीक है भैया शीतल बघेल जी, चलें आगे, आगे बढ़े। अब सुनो बेटा, नोट मेरे साथ साथ बनाते रहें, पीडीएफ के ऊपर डिपेंड ना रहें। पीडीएफ आपको जैसे ही समय मिलता है भैया को अपलोड करने का, वो अपलोड कर देगा आपका। साथ की साथ नोट्स बनाएं, जब आप क्लास को देख रहे हो तब साथ के साथ नोट्स आप बनाते चलें। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या आता है हमारा? सबसे पहला इसका टाइप क्या था? थर्मल। बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन, देखो डिकम्पोज का मतलब क्या होता है? टूट जाना। तो बेटा ये ऐसा डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन, जो कोई चीज तब टूटे जब उसको हीट दें, यानी कि ऊष्मा देने पर अगर कोई चीज टूट रही है, ब्रेक डाउन हो रही है, तो ऐसे डिकम्पोजिशन को हम क्या कहते हैं बोलो? थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। क्या होते हैं भैया? थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। ये बात आपको क्या करना है? याद। मतलब ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन बाय हीटिंग। इसका हिंदी मतलब क्या हो जाएगा? ऊष्मा देने पर टूट जाना, ऊष्मा देने पर या गर्म करने पर टूट जाना। ऐसे डिकम्पोजिशन को हम क्या कहते हैं बेटा? थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। यानी डिकम्पोज का मतलब टूटना, और हीट का मतलब क्या हो जाएगा? थर्मल का मतलब ऊष्मा। तो ऊष्मा देने पर जो चीजें टूट जाती हैं उसको क्या कहते हैं बेटा? हम थर्मल डिकम्पोजिशन के नाम से जानते हैं। क्लियर है बेटा? जैसे इसके एग्जाम्पल आप लिखो, इसके एग्जाम्पल लिखो, उदाहरण, इसके उदाहरण लिख लो बेटा। जैसे मैं बोलूं फेरस सल्फेट, FeSO4, ये टूट जाता है बेटा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये इसके अंदर क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है। क्लियर है? तो ये आपका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा? आपका ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। जब हमने इसको क्या किया था? हीट किया था। जब हमने इसको हीट किया, गर्म किया, किसको? फेरस सल्फेट को गर्म करने पर वो दो चीजों में, तीन चीजों में टूटा, फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो एक एक एग्जाम्पल भी आपको याद। और भी एग्जाम्पल है, दूसरा मान लो मैं बोलूं, क्या है बेटा? ये फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, FeSO4 को क्या कहते हैं? फेरस सल्फेट। Fe2O3 को क्या कहते हैं? फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। SO2 को क्या कहते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। SO3 को क्या कहते हैं हम? SO3 को कहते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। यानी तीन ऑक्सीजन है तो ट्राइऑक्साइड। ठीक है, समझ में आया बेटा? जल्दी से बता दो। तो फेरस सल्फेट को जब गर्म किया तो वो टूटा फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। क्लियर है बेटा? सनलाइट से डिकम्पोजिशन होगा। शैलेंद्र जी ये आ रहा है, दूसरा टाइप यही है सनलाइट वाला। आगे चलें, बार बार मत लिखे बेटा, ब्लॉक कर देंगे कोई। शैलेंद्र बेटा बार बार मत लिखो, कह रहा है सनलाइट से डिकम्पोजिशन होगा, 25 बार लिखा है। अरे ब्लॉक कर देंगे तुमको। यो माना करो, मेरी बात समझा करो। अभी आ रहा है सनलाइट वाला, नीचे आ रहा है। क्लियर है? और भी एग्जाम्पल चाहिए? और एग्जाम्पल दो इसका? चलो, एक तो ये आपका हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन का। कैल्शियम कार्बोनेट वाला भी इसी का एग्जाम्पल है बेटा। और दे देते हैं, चलो कोई बात नहीं, और एग्जाम्पल दे देते हैं। अगला आता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। इसको जब हम हीट करते हैं, इसको भी हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो ये भी किस में टूटा था? CaO प्लस CO2। तो ये सब हीट की वजह से ही टूट रहे हैं। ये भी एग्जाम्पल इसका ही है, ये भी एग्जाम्पल इसका ही है। ठीक है बेटा? चलो, बिल्कुल बोलेंगे ऋषिराज, बिल्कुल। आगे चलें, बताओ यहां तक लिख लिया? तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं बेटा?
एक और एग्जाम्पल याद रखना बेटा, एक और एग्जाम्पल क्या करना याद रखना, लेड नाइट्रेट PbNO3, इसे कहते हैं लेड नाइट्रेट। ये भी आपका क्या है, टूट जाएगा जब हम क्या करेंगे इसको हीट। तो ये दो तीन एग्जाम्पल आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। ठीक है बेटा, दो तीन एग्जाम्पल आपको क्या करने हैं, याद। ठीक है, याद रखना। लेड ऑक्साइड में टूट जाता है, लेड ऑक्साइड, ये क्या है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये क्या है आपका ऑक्सीजन। याद हो गया। तो तीन एग्जाम्पल ये किसके हैं बोलो, जल्दी से बता दो। तीन एग्जाम्पल आपके ये थर्मल डिकम्पोजिशन के होते हैं हीट करने पर। फेरस सल्फेट का टूट जाना, फेरस ऑक्साइड, ये याद रखना है बेटा आपको ऐसे। फेरस सल्फेट जो होता है, फेरस सल्फेट किस किस में टूट जाता है, Fe2O3 फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट पत्थर जो होता है, जिसे पत्थर कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ये किस में टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना जिसे कह रहे थे हम बुझा चूना, क्विक लाइम बिना बुझा चूना। ठीक है, और CO2। PbNO3 लेड नाइट्रेट जो टूट जाता है वो आपका किस में टूट जाता है बेटा, PbO। बैलेंस भी कर सकते हैं आप इसको, इधर यहाँ दो लिखेंगे, यहाँ कितना लिखेंगे, चार लिखेंगे। ठीक है, यहां आपका चार लिख देंगे। आगे चलें बेटा, बता दो, आगे चले। सर ये याद करना है, बिल्कुल याद करना है बेटा, बस ज्यादा नहीं, नाम याद कर लो। फॉर्मूला अगर याद रहे ना रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस नाम याद कर लो। देखो, लेड नाइट्रेट लेड ऑक्साइड में टूटता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक जहरीली गैस होती है, और ऑक्सीजन होती है। ठीक है, याद रखेंगे। और कैल्शियम कार्बोनेट CaO CO2 में टूटता है, फेरस सल्फेट फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूटता है। बस ये याद कर लो बेटा। अगला आता है हमारा दूसरा, इसका दूसरा टाइप आता है बी। ये ए टाइप था बेटा, ये कौन सा है, ए टाइप। थर्मल डिकम्पोजिशन ए टाइप है किसका, डिकम्पोजिशन। बी आता है हमारा, बी हमारा क्या आता है, मैंने बताया था फोटोलाइटिक, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। बी क्या होता है बेटा बोलो, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसे क्या कहते थे, प्रकाशीय विघटन। इसे क्या कहते हैं बेटा, प्रकाशीय विघटन। प्रकाशीय विघटन का मतलब क्या है भैया, जो ऐसी चीजें जो बिल्कुल किससे टूटे, लाइट की वजह से टूटे, लाइट यानी प्रकाश की वजह से टूटे। तो यानी ब्रेक डाउन ड्यू टू लाइट, सनलाइट, ब्रेक डाउन ड्यू टू सनलाइट, प्रकाश की उपस्थिति में टूटे। किसकी उपस्थिति में टूटे बेटा, प्रकाश की उपस्थिति में टूट जाना, या प्रकाश के कारण टूट जाना, उपस्थिति में टूटना। तो किसी लाइट की वजह से टूटना, प्रकाश की वजह से टूटना, उसे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। बिल्कुल बेटा, क्लियर है, लिख लिया यहां तक, जल्दी से बता दो। आगे चलें, बताओ। आगे चलते हैं तो लिखें बेटा, इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल याद रखना है आपको। इसका उदाहरण AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड पर जब लाइट आती है, प्रकाश आता है इसके ऊपर, तो Ag अलग हो जाता है और Cl अलग। AgCl किसका फॉर्मूला है भैया, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला है। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। तो सिल्वर अलग होगी, चांदी कहते हैं बेटा सिल्वर को, और क्लोरीन अलग हो गई। क्लियर है आपको। आगे लिखो AgBr, ये भी आपका इसका एग्जाम्पल है दूसरा, Ag+Br। Br का मतलब क्या होता है बेटा, ब्रोमीन, और Ag का मतलब क्या होता है, चांदी यानी कि सिल्वर। ठीक है, याद हो गया, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से। हाँ एक बेटा, यहाँ पर टू रह गया था, सॉरी टू रह गया था, एक बच्चा कह रहा सर टू रह गया, यहाँ पर टू लगा लेना बेटा। हो गया, चलो, टू रह गया था वहां पर। चलो बेटा, क्लियर है बेटा, जल्दी से बताओ। तो AgCl किसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, सिल्वर क्लोराइड या फिर सिल्वर ब्रोमाइड।
बेटा योग्यता Cl क्लोरीन लिख दिया है, सिल्वर बस ऐसे समझो कि अगर मैं बोलूं सिल्वर क्लोराइड से सिल्वर और क्लोरीन को अलग करना है तो कौन सा डिकम्पोजिशन करवाना पड़ेगा, फोटोलाइटिक। सिल्वर ब्रोमाइड, ये किसका फॉर्मूला है बेटा, सिल्वर ब्रोमाइड। अगर सिल्वर ब्रोमाइड से सिल्वर और ब्रोमीन को अलग करवाना है तो कौन सा विघटन करवाना पड़ेगा, प्रकाशीय विघटन करवाना पड़ेगा। ये सब रिएक्शन आपको बेटा, दिलसाद जी क्या समझ नहीं आया इसमें, अरे बस याद रखो लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो वो लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ये याद रखना पड़ेगा बेटा, दिलसाद गार्डन याद रखना पड़ेगा। चले आगे, तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तीसरा हमारा क्या आता है बेटा, लिखें सी वाला, सी आता है हमारा, क्या बोलो, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तीसरा क्या आता है भैया, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, मतलब इसे कहते हैं विद्युतीय विघटन। क्या कहते हैं भैया, विद्युतीय विघटन इसे कहते हैं, विद्युतीय विघटन के नाम से इसको जानते हैं। क्लियर, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, विद्युतीय विघटन। कैसे पता चलेगा इसमें टूटेगा इसमें टूटेगा, हम बता तो रहे हैं, अब इसमें क्या पता चलना है, सीनू कह रही है कैसे पता चलेगा इसमें टूटेगा, अरे हम बता तो रहे हैं इसमें क्या पता चलना है, बेवकूफ पागल। इसमें क्या पता चलेगा जब हमने बता दिया है कि सर कैसे पता चलेगा किसमें टूटेगा। हाँ, एक भैंस बनेगी, एक गाय बनेगी, एक गाय का बछड़ा बनेगा, इसमें टूटेगा एक गाय का बछड़ा, एक भैंस, तीन चीज बनती हैं। अरे अब पागल लड़की, एजी बी आर है तो एक तो एजी है एक बी आर है उसके अंदर, एक AgCl है, तो ये थोड़ी कि A प्लस जी प्लस सी प्लस एल अलग अलग थोड़ी बनेंगे, Ag और Cl है, AgCl आ जाएगा। बता दो भैया, सबको समझ आया। अब आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, तो ये किसके कारण, ब्रेक डाउन ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी, ब्रेक डाउन ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी, ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत यानी बिजली पास करने पर टूट जाना, करंट पास करने पर टूट जाना। ठीक है, लिखो बेटा, विद्युत के कारण विद्युत के कारण टूट जाना ना, बिजली पास करने पर कोई चीज टूट जाती है तो उसको क्या कहेंगे, बिल्कुल। आगे चलें, जैसे इसका एग्जांपल लिखो H2O, वाटर। वाटर में से जब करंट पास करते हैं तो हाइड्रोजन गैस अलग में प्राप्त होती है और ऑक्सीजन गैस अलग प्राप्त होती है बच्चों। क्लियर है, हाइड्रोजन गैस अलग प्राप्त होती है और ऑक्सीजन गैस आपकी अलग प्राप्त होती है। ठीक है, याद रखेंगे, जल्दी से बताओ। तो किसका है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एग्जांपल एक याद रखना, हाइड्रोजन गैस जब इसमें से पानी में से करंट पास की, भाई एसी को यार बंद कर देते हैं, बहुत ठंड लग रही है यार। ठीक है चलो बेटा, रिएक्शन याद करने की शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं है बेटा, ये पूरा याद रखना पड़ेगा आपको। चले बेटा, चलो, तो क्या है, जब इसमें से करंट पास किया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो जाता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों अलग अलग प्राप्त होती हैं, एक हाइड्रोजन और एक क्या है बेटा आपका ऑक्सीजन। कई बार ये पेपरों में पूछा जाता है कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिली हैं, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी जब भी पास होती है तो एक तरफ होता है प्लस एक तरफ माइनस। बेटा इलेक्ट्रिसिटी जब भी पास करते हैं, जब भी इलेक्ट्रिक करंट या बिजली की बात होती है तो एक तरफ तो प्लस लिखा रहता है, एक तरफ माइनस लिखा रहता है। तो कौन, प्लस को कहते हैं कैथोड। देखो दो हमारे, जैसे बैटरी कभी देखा है आपने, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सेल है, ये बैटरी है या सेल है, एक तरफ इस पे प्लस लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, शायद दिख रहा होगा प्लस, एक तरफ प्लस लिखा रहता है बैटरी के और एक तरफ माइनस लिखा रहता है। तो प्लस वाला जो है ना हिस्सा, इसे कैथोड कहते हैं और जो माइनस वाला है इसे एनोड कहते हैं। तो प्लस वाले को कैथोड कहते हैं और माइनस वाले को क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं बेटा। ठीक है, तो जो प्लस पर यानी कैथोड पे क्या प्राप्त होता है, जब वाटर में से करंट पास करते हैं तो कैथोड पर क्या प्राप्त होता है, बताओ, कैथोड पर कौन प्राप्त होता है और एनोड पर कौन प्राप्त होता है। ठीक है, तो याद रखना, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे प्राप्त होती है यानी पॉजिटिव साइड, कैथोड पे प्राप्त होती है यानी कैथोड का मतलब पॉजिटिव साइड, और ऑक्सीजन गैस हमारी एनोड पर प्राप्त होती है यानी कि नेगेटिव साइड प्राप्त होती है।
किधर होती है, नेगेटिव साइड प्राप्त होती है। क्या समझ में आया आप लोग, जल्दी से बता दो। सर एजी में से करंट फ्लो होती है क्या? बिल्कुल। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर बेटा, चांदी सबसे अच्छा सुचालक है। ठीक है, बताओ। तो हाइड्रोजन गैस हमें कैथोड पर और ऑक्सीजन गैस हमें एनोड पर प्राप्त होती है। तो ऐसा जो डिकम्पोजिशन होता है, ऐसी जो विघटन अवक्रिया होती है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो अब तक आपने क्या पढ़ा बेटा? अब तक आपने केमिकल रिएक्शन के दो टाइप पढ़े, एक कॉम्बिनेशन पढ़ा, संयोजन, और एक आपने वियोजन या विघटन पढ़ लिया, जिसका नाम क्या होता है, डिकम्पोजिशन। अब हम तीसरे पर चलते हैं। तीसरा हमारा जो रिएक्शन आता है, ठीक है, तीसरा, अभी तीसरा टाइप है। ये तीन जो आपने पढ़े, ये जो तीन आपने पढ़े, ये इसी के टाइप हैं, वियोजन या विघटन के। ठीक है, अब जो आता है हमारा तीसरा जो टाइप है, लिखें बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हिंदी में लिखें, इसे कहते हैं विस्थापन अवक्रिया। क्या कहते हैं भैया इसको? विस्थापन अवक्रिया के नाम से जानते हैं। लिखें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब विस्थापन अवक्रिया के नाम से इसको हम जानते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अवक्रिया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, देखो बेटा, डिस्प्लेस का मतलब होता है किसी को अपनी जगह से हटाना। कोई ज्यादा ताकतवर, कि जैसे मैं मानूं कि भैया ये दो लोग हैं, ये दो लोग हैं, मान लो एक ये है और एक ये है, ये दो लोग हैं। अब ये दोनों आपस में चिपके हुए थे, ये दोनों, ये है और एक इसकी बहू का बहू ये है, ये बहुरिया है इसकी, ये आदमी है। तो ये आदमी है, ये इसकी बहुरिया है, दोनों ऐसे चिपके हुए थे। मतलब क्या है, ये दोनों शादीशुदा लोग हैं। अब एक कोई ज्यादा ताकतवर आया, ये है ज्यादा ताकतवर, तो भैया ज्यादा ताकतवर जो है, ये जो इसका आदमी था, इसको हटा देगा और इसके साथ खुद जुड़ जाएगा। तो मतलब क्या होता है, ऐसे ही केमिकल रिएक्शन होती हैं बेटा। मतलब केमिकल रिएक्शन में अगर दो लोग आपस में जुड़े हुए हैं, दो लोग आपस में जुड़े हुए हैं, तो कोई उससे भी ज्यादा ताकतवर आएगा, उसको उसकी जगह से भगा देगा और खुद आके जुड़ जाएगा। तो इसे कहते हैं डिस्प्लेस करना, उसकी जगह से हटाना। हटाएगा कौन? जो ताकतवर है, कमजोर के बस की नहीं है, कमजोर नहीं हटा पाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, एक ताकतवर किसी कमजोर को उसकी जगह से हटा देगा। क्लियर है बेटा, समझ में आया आपको? तो इसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से उसको जानते हैं। लिखें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लिखो, चलें बच्चों, लिखो, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, समझ में आ गया नहीं आया? ए मोर रिएक्टिव, ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट displace a less reactive, less reactive element from a compound and link with it, और उसके साथ जुड़ जाता है, उस यौगिक के साथ जुड़ जाता है। दिस इज कॉल्ड, बट आपको ये भी तो याद रखना है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा और कौन कम रिएक्टिव होगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है बेटा। समझ में आ गया प्रगति बिटुआ? वरुण, पंकज, गरिमा, ज्योति, सबको समझ में आया? आंसू, चलो अभी समझाएंगे। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लिखें, इस प्रकार की अभिक्रिया में, इस प्रकार की अभिक्रिया में, इस प्रकार की अभिक्रिया में कोई ज्यादा क्रियाशील तत्व, क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से, किसी यौगिक, यौगिक से कमजोर तत्व को हटाकर, कमजोर तत्व को हटाकर खुद जुड़ जाता है, खुद जुड़ जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं,
विस्थापन अवक्रिया कहते हैं या प्रतिस्थापन। बेटा विस्थापन भी कह सकते हैं और इसका दूसरा नाम क्या है, प्रतिस्थापन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे विस्थापन या प्रतिस्थापन अवक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं बेटा, एग्जाम्पल इसके समझते हैं, उदाहरण। क्या समझते हैं बेटा इसके, उदाहरण। जैसे अगर मैं बोलूं ये है HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन कौन से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन से मिलकर बना है और एक किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन की बहू है, बहू का मतलब वाइफ। क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन की वाइफ है। अब भैया अब आया यहाँ पर जिंक। जिंक है थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर। जिंक को क्या कहते हैं बेटा हिंदी में, जस्ता। जिंक को हिंदी में क्या कहते हैं, जस्ता। ये तो क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। ये क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। और ये क्या आया, जिंक आया। जिंक जो होता है वो ज्यादा ताकतवर होता है किससे, बोलो, क्लोरीन से। ठीक है, अब देखो यहां पर बन गया ZnCl, इसकी बहू को भगा के ले गया। ठीक है, हाँ हाइड्रोजन की बहू का नाम क्लोरीन था, ZnCl प्लस हाइड्रोजन अकेला रोता रह गया। ठीक है, ऐसे देखो क्या किया, हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा दिया, वो बेचारा रोता रह गया और क्लोरीन को खुद भगा के ले गया। क्लोरीन थी बहू का नाम। ठीक है, हाँ हाइड्रोजन तो आदमी था, क्लोरीन उसकी बहू का नाम था। तो जिंक जो है गया और ऐसे गले मिल गया किससे, क्लोरीन से, और हाइड्रोजन अकेला रोता रह गया। तो क्या बना, जिंक क्लोराइड बन गया। क्या बन गया बेटा, अब इसे बैलेंस कर लो आप लोग, जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड आपका बन गया और साथ में बाहर कौन निकल गया, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। अब आप इसे बैलेंस कर लो, आप इसे बैलेंस कर लो। कैसे बैलेंस करोगे बताओ, ठीक है बैलेंस कर लो। तो जिंक क्लोराइड ये होता है Cl2 प्लस हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 लगा दो बेटा, हाई हो गया, जिंक क्लोराइड आपका बैलेंस हो गया। भागी हुई बहू, भागी हुई बहू बन गई है। क्लियर है बेटा, यहाँ तक याद हो गया आपको। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसा है बेटा ये आपका, बोलो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे कहते हैं विस्थापन अवक्रिया। क्या कहते हैं इसको, विस्थापन अवक्रिया इसको कहते हैं। आगे चलें, आगे बढ़े, और एग्जाम्पल तुम बताओ, चलो और एग्जाम्पल बताओ। बैलेंस हो गया, मम्मी हंस रही हैं पूनम की एग्जाम्पल सुनकर। अच्छा, और एग्जाम्पल बताओ, और भी उदाहरण दो। और एग्जाम्पल बताओ क्या आएगा। चलो एक और दें हम आपको, लिखो एक और एग्जाम्पल लिख लो इसका, यहाँ पे जगह है तो लिख देते हैं थोड़ा सा। एक और एग्जाम्पल लिख लो बेटा, यहाँ पे जगह बना लेते हैं। जगह बनानी पड़ती है, जगह बनती नहीं है। लिखो, ये लिखा हुआ है, आ, यहाँ पे लिखो फेरस सल्फेट, FeSO4। फेरस सल्फेट, देखो आयरन किसके साथ जुड़ा हुआ है, सल्फेट के साथ। कॉपर आया, कॉपर किससे ज्यादा ताकतवर है, लोहे से। तो यहाँ पर क्या लिखा है, फेरस सल्फेट। तो क्या हो जाएगा, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, प्लस कॉपर। अब आप इनको आपस में टकरा दो तो ये बनेंगे बेटा, सल्फेट को इसकी को भगा के ले गया ये, और आयरन जो है बेचारा वो कम रिएक्टिव था। बोला हे भगवान मेरी कैसी किस्मत है ऐसे बोला, हे भगवान मेरी तो बहू भग गई, मेरी कैसी किस्मत है। तो आयरन बेटा क्या है, कम रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर उसके साथ जुड़ गया इसकी बहुरिया के साथ। ठीक है, कॉपर सल्फेट बन गया। क्या बन गया, इसकी बहुरिया के साथ जुड़ के कॉपर सल्फेट बन गया, और लोहा क्या हो गया, बाहर हो गया। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, क्लियर है, बताओ आगे चलें। कौन सा क्लास के बाद कौन सा क्लास करें, अरे यार बेटा रोशन कोई सा भी क्लास कर लो, कैसी बात कर रहे हो। ठीक है, अब बेटा ये आपको याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसी को कहते हैं, विस्थापन अवक्रिया इसको कहते हैं। अब सर कैसे पता चलेगा कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, भाई हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन कैसे डिस्प्लेस करेगा, है ना भाई। मान लो कॉपर, सर हमें आपको तो चलो गुरुजी पता है, आपको तो पता है कि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होता है क्रियाशील किससे, लोहे से। आपको तो सर पता है कि जिंक जो होता है वो इससे ज्यादा रिएक्टिव है, बट मुझे कैसे पता चलेगा। तो बेटा वो रिएक्टिविटी सीरीज, वो टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी। क्या, रिएक्टिविटी सीरीज।
क्रियाशीलता का जो क्रम है ना, वो आपको याद रखना पड़ेगा। क्रियाशीलता का क्रियाशीलता का जो क्रम है, रिएक्टिविटी सीरीज जो है बेटा, वो आपको क्या करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज को आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, तो आपको भी याद हो जाएगा, आपको भी याद हो जाएगा भैया। क्लियर है, रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है बेटा, मैं आपको अगली क्लास में याद करवा दूंगा, और अगली क्लास में ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अभी समय थोड़ा सा कम बचा हुआ है बेटा, है ना। मेरी दूसरी क्लास भी है 1 बजे से, तो 2-4 मिनट बचे हुए हैं बच्चों, तो 2-4 मिनट में थोड़ा सा दूसरी क्लास का कंटेंट यहाँ पर लगाना होता है। ठीक है, तो बेटा क्या होगा आपका, नेक्स्ट क्लास में रिएक्टिविटी सीरीज हम पढ़ेंगे, कौन सी मेटल, कौन सी धातु ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं और कौन सी कम होती हैं। ठीक है, कुछ और अलग एग्जाम्पल दीजिए, कुछ और एग्जाम्पल दे लेंगे, चिंता मत करो। कल हम इस चैप्टर के बारे में और भी पढ़ेंगे, जैसे ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, अपचयन, इन सभी रिएक्शन को कल पढ़ेंगे, है ना। रिडॉक्स क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन, इनको पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट। अभी तो आप क्या पढ़ रहे हो, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अभी जो आप पढ़ रहे हो ना बेटा, वो एकल विस्थापन है, एक बार उसकी बहू को भगा के ले जा रहा है, लेकिन ठीक है, वो 2 बार भी ले जाएगा तो उसे कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे उसको, डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब द्विविस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, द्विविस्थापन कहेंगे, द्विविस्थापन उसको हम बोलेंगे। तो इस तरीके से बेटा कल की क्लास को हम कंप्लीट करेंगे सैटरडे को। ठीक है, तो आज की क्लास प्यारे बच्चों इतना ही रखते हैं मेरे साथी। आप लोग अगर डाउट पूछना चाहते हैं ना, सर कैथोड नेगेटिव टर्मिनल होता है, नहीं बेटा, कैथोड पॉजिटिव होता है, एनोड नेगेटिव होता है। ठीक है, अच्छा, तो अब हम आपसे अगली क्लास में मिलते हैं। आप